हेलो फ्रेंड, मैं सचिन। आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और टॉपिक है डीसी जनरेटर। तो आज इस वीडियो में हम एमसीक्यू के रूम में सभी डीसी जनरेटर से संबंधित सभी एमसीक्यू पूर्ण करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से व सीबीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर में एक्स के रूम में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो जो एक्स के रूम में जो देखो ए चिन्हित है, इस चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ए आर्मेचर कोर, बी ब्रश, सी कंप्यूटर रेजर, डी कम्यूटेटर खंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब कम्यूटेटर रेजर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो डिफरेंशियल लॉग शंट कंपाउंड, ए डी डिफरेंशियल लघु यौगिक, सी संचाई शंट यौगिक, डी संचाई लघु शंट यौगिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड। ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ए कार्क स्क्रू नियम का, बी दाईं हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लाइमिंग के बाएं हाथ का नियम, या डी फ्लाइमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब फ्लाइमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है, एक मिनट भाई लोगों, पीडीएफ सेट कर लूँ। हाँ ठीक, क्या है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो सूत्र का कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो पहला है ईएमएफ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पाँचवें नंबर क्वेश्चन कहता है ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। एक डीसी मोटर के लिए ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र बताइए। तो इसका सूत्र हैगा सी, मतलब ईबी बराबर भी माइनस AL RA वोल्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है डीसी जनरेटर में एक्स के रूम में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो जो देखिए एक्स के रूम में जो चिन्हित है, इसका नाम पूछ रहा है। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम ए ध्रुव की नोक, बी ध्रुव कुंडलन, सी पोरकोल, सी पोलसू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब क्या है, इसका है पोलसू। इसका नाम क्या है। इसका नाम है पोलसू। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7वें नंबर क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो ए शंट जनरेटर, बी श्रेणी जनरेटर, सी यौगिक जनरेटर, डी अलग से उत्तेजित जनरेटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब अलग से उत्तेजित जनरेटर। चलिए 7वें के बाद 8वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक मिनट भाई लोगों, पीडीएफ सेट कर लूँ। 8वें नंबर का क्वेश्चन कहता है
8वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, थोड़े छोटे ही रखते हैं, ठीक है ना। 8वें नंबर का क्वेश्चन कहता है जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो ए ऊष्मा को, बी गतिज को, सी रासायनिक को, डी यांत्रिक को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है जनरेटर के द्वारा। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 9वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, संचयी यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। चलिए 10वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो कार्क स्क्रू नियम के, बी फ्लाइमिंग के दाएं हाथ के नियम के, फ्लाइमिंग के बाएं हाथ के नियम के, फ्लाइमिंग के दाएं हाथ के नियम के, डी है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के नियम पर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत के नियम पर, प्रेरण का नियम की प्रेरण सिद्धांत के नियम पर। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 11वें नंबर का क्वेश्चन कहता है गतिज ऊर्जा यानी गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो ए वोल्ट और बी एल साइन थीटा वोल्ट, सी बी एल भी साइन थीटा वोल्ट, डी है बी एल भी कॉस थीटा वोल्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वोल्ट बी एल भी साइन थीटा वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 12वें नंबर का क्वेश्चन कहता है द चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ए क्रॉस स्क्रू नियम का, बी दाईं हाथ की हथेली का नियम, सी फ्लाइमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी फ्लाइमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब फ्लाइमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका 13वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 13वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। तो भाग के नाम बताइए। तो भाग का नाम क्या है। तो इसमें एक डीसी जनरेटर के भाग का नाम दिया गया है, वो नाम बताना है। तो ए स्टेटस, बी योग या फ्रेम, सी ध्रुव कोर, डी पोल्सू। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है बी, मतलब योग या फ्रेम। इसको योग या फ्रेम बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 14वें नंबर का क्वेश्चन बोलता है 4 पोल डीसी जनरेटर में ड्यूप्लेक्स लैंप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं। तो कितने समांतर रास्ते हैं। तो ए 4, बी 6, सी 8 और डी 12। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 8, मतलब 8 रास्ता होते हैं। चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15वें नंबर क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो ये भाग कौन सा है, इसका नाम पूछ रहे हैं। तो ए साइड एंड प्लेट्स, बी पोल्सू लेमिनेटेड, सी कम्यूटेटर खंड, डी आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब इसका नाम है वो आर्मेचर कोर लेमिनेशन। चलिए 16वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते। तो 16वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे जुड़े होते हैं। इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो ए आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, बी आर्मेचर के साथ समांतर में, सी शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, डी शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, एक मिनट,
चलिए 17वें नंबर का क्वेश्चन कहता है एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अपशिष्ट चुंबक की आवश्यकता क्या है? तो ए वोल्टेज का निर्माण करने में, बी वोल्टेज करंट कम करने में, सी आर्मेचर करंट कम करने में, डी नियत आउटपुट वोल्टेज बनाने में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वोल्टेज का निर्माण करने में, वोल्टेज का निर्माण करने में। चलिए 18वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है डीसी मोटर में वे कौन सी दो बिंदुएं हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध में मापते हैं, तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ब्रश और कंप्यूटर के बीच का प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध। चलिए 19वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 19वें नंबर क्वेश्चन कहता है किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? एक्स के रूप में मतलब जो पूछा इतनी जगह का, एक्स के रूप में क्या चिन्हित किया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हैंगे पूर्ण लोड वोल्टेज पात्र, आर्मेचर वोल्टेज पात्र, सी आर्मेचर रिलेक्शन ड्रॉप, सी शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी आर्मेचर रिलेक्टेड ड्रॉप। चलिए 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 20वें नंबर का क्वेश्चन कहता है यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समांतर जोड़ा जाता है तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है? तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है? तो ए लॉन्ग शंट कंपाउंड, बी संचय यौगिक, सी विभेदक यौगिक और डी लघु शंट यौगिक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब लघु शंट यौगिक। चलिए 21वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 21वें नंबर का क्वेश्चन कहता है क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं इस अगली वाली पीडीएफ में, तो 6वें नंबर की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब क्या हो जाएगा? डी मतलब भंवरधारा हानि को कम करने के लिए, भंवरधारा हानि को कम करने के लिए। चलिए 22वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 22वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मतलब आर्मेचर वोल्ट ड्रॉप को कम करे, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 23वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 23वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाया जाता है? तो डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी क्योंकि अपशिष्ट चुंबक की रक्षा करे, क्योंकि अपशिष्ट है जो अपशिष्ट चुंबक है उसकी रक्षा करे, अपशिष्ट चुंबक की रक्षा करे, अपशिष्ट चुंबक की रक्षा करे। चलिए 24वें नंबर का क्वेश्चन कहता है बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को ब्रेसर करे, आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव को ब्रेसर करे, आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव को ब्रेसर करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 25वें नंबर का। तो 25वें नंबर का क्वेश्चन कहते हैं डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? तो इसका ढीले ब्रश संयोजन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी मतलब फील्ड क्या है इसका राइट ऑप्शन? फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वें नंबर का क्वेश्चन कहता है जनरेटर का नाम क्या है? जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है? ऐसे जनरेटर का नाम बताइए
यदि यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हुआ है तो इसका नाम बताइए। तो ए मतलब शंट जनरेटर, शंट जनरेटर। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए मतलब शंट जनरेटर, शंट जनरेटर। चलिए 26 के बाद आ जाता है 27वें नंबर का क्वेश्चन। तो 27वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? एक मिनट भाई लोग, तो मैं PDF कर लूँ। हाँ, 27वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब एयर गैस में समान रूप से एयर गैस में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। एयर गैस में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। काय का डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? तो एयर गैस में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 28वें नंबर का, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मतलब धारा को एक दिशा में एकत्रित करना, धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 29वें नंबर का क्वेश्चन कहता है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मतलब कार्बन ग्रेफाइट का। काय का? कार्बन और ग्रेफाइट का। चलिए 30वें नंबर को क्वेश्चन क्या कहता है क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबकत्व खो देता है? क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट खो देता है? इसका राइट ऑप्शन होता है डी क्योंकि रोटेशन की दिशा अक्सर बदलना। ठीक है ना। चलिए 31वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 31वें नंबर का क्वेश्चन कहता है एक जनरेटर में योग और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? सर्किट पूरा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी मतलब आर्मेचर कोर के द्वारा। कहेंगे आर्मेचर कोर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 32वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? डीसी जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए क्योंकि आर्मेचर प्रक्रिया प्रभाव के कारण वोल्टेज कम हो जाता है। चलिए अभी 20 क्वेश्चन और रह गए हैं। एक मिनट, ठीक है, जूम कर लूँ। 33वें नंबर का क्वेश्चन कहता है लंबी दूरी वितरण लाइन के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब संचयी यौगिक जनरेटर का उपयोग किया जाता है। चलिए 34वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 34वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध बेहतर करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब रखरखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। रखरखाव के दौरान मशीन को गर्म हवा देना, रखरखाव के कारण मशीन में गर्म हवा देना। ठीक है ना। 35वें नंबर का क्वेश्चन कहता है अपशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? अपशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी मतलब अलग से उत्तेजित जनरेटर। चलिए 36वें नंबर का क्वेश्चन कहता है आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी विभेद यौगिक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विभेद यौगिक जनरेटर।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार भाई लोग लाइक जरूर करना और कमेंट करना अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। 27वें नंबर का क्वेश्चन 37वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर में तरंग वायरिंग की विशेषता क्या है? तरंग वायरिंग की विशेषता क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कम धारा उच्च वोल्टेज। कम धारा और उच्च वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज, कम धारा उच्च वोल्टेज। इसका 38वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है? तार का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन हैंगे तार का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा धारा की दिशा आसानी से पलटना। धारा की दिशा आसानी से पलटना। धारा की दिशा आसानी से पलटना। ठीक है ना। चलिए 39वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर क्या कहता है? डीसी जनरेटर में ठोस पोल्सू का उपयोग क्यों किया जाता है? ठोस पोल्सू का उपयोग क्यों किया जाता है? ठोस पोल्सू का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि चुंबक पथ में रिलक्टेंस को कम कर सके। रिलक्टेंस को कम कर सके। ठीक है ना। इसके बाद 40वें नंबर का क्वेश्चन आता है बड़ी क्षमता में डीसी जनरेटर प्रयोग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? बड़ी क्षमता में डीसी जनरेटर प्रयोग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ढलवा लोहा का, नरम लोहे का, एल्युमिनियम का या रोल्ट स्टील का। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए रोल्ट स्टील का उपयोग किया जाता है। 41वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो 41वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर क्या कहता है? डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है? स्प्लिट रिंग्स का क्या कार्य है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब एक दिशा में आउटपुट बनाना। मतलब एक दिशा में आउटपुट बनाना। एक दिशा में आउटपुट बनाना। ठीक है। 42वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टेज। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अगर भाई लोगों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चैनल का नाम पता है? तो चैनल का नाम है सचिन जी के 90। ठीक है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई लोगों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 44वें नंबर का क्वेश्चन कहता है 44वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 44वें नंबर का क्वेश्चन कहता है 44वें नंबर का क्वेश्चन कहता है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब कुंडलन फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। कुंडलन फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों का चुंबकीय करना। ध्रुवों का चुंबकीय करना, चुंबकित करना। ठीक है ना। चलिए 45वें नंबर का क्वेश्चन कहता है बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ढलवा इस्पात का। ठीक है ना। 46वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? तो कहता है क्यों पोल कोर स्टाइपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? क्यों पोल कोर स्टाइपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, मतलब भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। भंवर धारा हानि को कम करे। ठीक है ना। 47वें नंबर का क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब
राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब संट जनरेटर। क्या आएगा? संट जनरेटर, संट जनरेटर, ठीक है ना। चलिए 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, इस वीडियो का अंत होने वाला, ठीक है। तो भैया इसके बाद आ जाते हैं 48वें नंबर का क्वेश्चन। तो 48वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है डीसी जनरेटर में कंपाउंड कम सेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? कम सेटिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब विचुम्बकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 49वें नंबर का, जो कि इस वीडियो का इसके बाद एक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो डिसीजन यदि शंट फील्ड प्रक्रिया क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर में? तो यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है एक डीसी जनरेटर में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है 50 नंबर का। यार ये क्वेश्चन है 50 के बाद भी। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। कमेंट करते हो तो इससे मेरा मन बढ़ता है, ठीक है ना। तो भैया 51 नंबर का क्वेश्चन कहता है सिंप्लेक्स वेव बाउड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कन्वर्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित है। फ्लक्स पोल 0.007 वेबर है। उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आईएमपी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि ये आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मतलब 357 वोल्ट, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, जब तक के लिए नमस्कार।